जी हां दोस्तों, बीजेपी का हाथ झटक कर एकनाथ शिंदे ने चला दांव। देखती रह गई बीजेपी। ठाकरे के समर्थन से बन रहा गैर बीजेपी का मेयर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को साइड करके उनकी सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गैर बीजेपी मेयर बनाने का फैसला ले लिया। आखिर ठाकरे बंधुओं का किस तौर पर समर्थन मिला जिसमें भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई और मेयर का पद बीजेपी के हाथ से रेत के मानंद फिसल गया। तो जब एक तरफ दिल्ली में शिंदे और शाह की मुलाकात हुई जो कि बेमतलब बेनतीजा मुलाकात निकली, तो इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट वो ऊंट बैठता हुआ दिखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होती हुई दिखी है। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आया हूं, अंत तक प्लीज देखें। दोस्तों, एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति और लोकल लेवल का यह चुनाव का नतीजा जिसने भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे अजित पवार के बीच में ऐसी तनातनी पैदा कर दी थी जिसे बीजेपी को लगा था कि साहब सुलझा लेंगे, मगर दोस्तों हो ना सका ऐसा। और एकनाथ शिंदे ने बैठे बिठाए दांव चल दिया। एक ऐसी पार्टी से समर्थन ले लिया और अपना मेयर बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी फडणवीस और अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, बीएमसी जिस पर टकराव और तनातनी अभी बरकरार है महाराष्ट्र में, और लगभग यह तय होता जा रहा, साफ होता जा रहा कि बीजेपी का मेयर बनने से रहा बीएमसी में। लेकिन दोस्तों, बीएमसी के इतर महाराष्ट्र के जो दूसरे नगर निगम हैं उसमें भी बीजेपी को पटखनी मिल रही है। अब कैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का हाथ झटका है और कैसे बीजेपी लाचार और बेबस महसूस कर रही है, आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिटिक्स में किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, और साफ बहुमत ना मिलना जबकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करीब करीब रही, साफ बहुमत ना मिलना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। महानगर पालिका की सियासत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिटिक्स का रुख बदलने जा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, बल्कि ऐसा होने जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को दरकिनार करके राज ठाकरे की एमएनएस के साथ मिलकर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना मेयर बना लिया, लगभग पर्दे के पीछे। अब इसका ऐलान होना, यह सबके सामने आना बाकी है। अब जैसे लेकर के एमएनएस और शिंदे कैंप के नेताओं के बीच में लगातार जो बातचीत पर्दे के पीछे चल रही थी, अब खुलकर सामने आ गई। दोनों पार्टियों का गठबंधन, अभी औपचारिक रूप तौर पर उसकी घोषणा तो नहीं हुई, मगर यह सब कुछ फाइनल हो गया। शिंदे और एमएनएस गठबंधन कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या करेंगे फडणवीस, और क्या कहेंगे और क्या करेंगे अमित शाह? क्योंकि दोस्तों, बीजेपी को ऐसा लगा था कि साहब अरे महाराष्ट्र के महानगरों में हमने तो बम्पर जीत हासिल करके वो कर दिया जिसकी जरूरत और जिसका इंतजार बीते 25-30 सालों से होकर रही थी, मगर सब कुछ उलटता हुआ जा रहा, ऐसा लग रहा है। हालांकि दोस्तों, अब जबकि भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई है और एकनाथ शिंदे ने गेम कर दिया है और एमएनएस ठाकरे का दरअसल समर्थन लेकर के बीजेपी को साइड लगा करके मेयर बना रहे हैं शिंदे। हालांकि हमने इस पर पार्टियों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। द राजनीति के संवाददाताओं ने शिंदे गुट और बीजेपी गुट से संपर्क साधा, लेकिन फिलहाल पार्टियों का स्टैंड और प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। बीजेपी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, एकनाथ शिंदे कुछ कहना भी चाहते नहीं है, और वही हाल राज ठाकरे का है, क्योंकि पर्दे के पीछे से ही अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल इस बात पर मोहर लग चुकी कि 21 जनवरी को एक ही समय पर कब मोहर लगी, जब अब से थोड़ी देर पहले एमएनएस के 5, एकनाथ शिंदे के 53 पार्षद ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच गए एक साथ, और दोनों पार्टियों के पार्षद ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए एक साथ पहुंचने पर बहुत सारे लोग इसे संयोग बता रहे थे, लेकिन जिनकी रसाई, जिनकी पहुंच इन दोनों लोगों के खेमे में है, दोनों ग्रुप गुट के, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये महज संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बनाने के लिए 62 पार्षद की जरूरत है। शिंदे की शिवसेना के पास में 53 पार्षद हैं,
जबकि बीजेपी के पास करीब करीब 53 यानी कि 50 पार्षद हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट ठाकरे ग्रुप के पार्षदों को साथ लेने की बात जो चल रही थी, अब ठाकरे गुट से एमएनएस में लौटे पार्षद भी सरकार बनने पर एमएनएस के साथ ही रह सकते हैं, इसलिए एमएनएस पार्षद की संख्या बढ़कर के 7 हो गई। यानी कि दोस्तों 53 जो पार्षद थे शिंदे गुट के पास में, उसमें ठाकरे गुट का 7 और जोड़ दिया जाए। अब दोस्तों शिंदे और एमएनएस पार्षद जब कोंकण डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे तो उनकी मुलाकात एमएनएस के श्रीकांत शिंदे और नरेश मैस्के और राजू पाटिल से हुई। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर आने लगी। इस समय एमपी श्रीकांत शिंदे ने कहा कि एमएनएस ने शिंदे सेना को सपोर्ट कर दिया है। श्रीकांत शिंदे कौन है जानते हैं आप? एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, सांसद हैं। अब उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि साहब राज ठाकरे ने शिंदे को सपोर्ट कर दिया, शिंदे की शिवसेना को। श्रीकांत शिंदे ने साफ कर दिया कि जो भी विकास के लिए साथ आएगा हम उसे साथ लेकर के चलेंगे। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? झुंझुना बजाएगी? ये फिर अति आत्मविश्वास में मारी गई बीजेपी। मतलब ये कि जो बीजेपी इस महानगर में अपना मेयर बनाने का दावा ठोक रही थी, उसके सपने को राज ठाकरे ने बिखेर दिया। बड़ी खिल्लियां उड़ा रहे थे ना ये लोग। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक एक से मीम, वो रसमलाई खाते खिलाते हुए लोग, वो छोटा रिचार्ड जिसने ओवैसी और ओवैसी की पार्टी के इम्तियाज जलील बोलते हैं, वो राणे कौन से हैं जो कि सिर्फ हंसने का, मजाक उड़ाते हुए हंसने वाला एक वीडियो डाला था अपने सोशल मीडिया एक्स पर। अब ठाकरे ने जवाब दे दिया, और सिर्फ ठाकरे ने जवाब नहीं दिया बल्कि एकनाथ शिंदे ने अपनी दबी कुची जो हसरत थी चली आ रही थी उसको भी निकाल लिया। मतलब ठाकरे और शिंदे एक होकर के बीजेपी को साइड लगा चुके हैं। मतलब यह कि बीजेपी को दोहरा झटका लग रहा है। ऐसे में डोंबिवली महानगर में मेयर का सपना तो टूटा ही, साथ में मुंबई मेयर का सपना भी चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शिंदे के साथ शाह की मीटिंग में बात बन नहीं पाई। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ खाली रह जाने की स्थिति बनती नजर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ टिट फॉर टैट वाला अंदाज कर दिया। तो बीजेपी करेगी क्या? तो बीजेपी की सारी रणनीति उस पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में वार्ड समितियां होती हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े फैसले लेती हैं। इन समितियों में उस क्षेत्र के सभी निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। अंत में नगर आयुक्त होता है जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वो आमतौर पर आईएएस अधिकारी होते हैं। हाल में हुए नगर निगम चुनाव में पहले की तरह टिकट पाने के लिए भारी लॉबिंग जिस तरीके से दिखी थी कि ऐसे पार्षद जिनका प्रतिनिधित्व नगर निकाय भंग होने के बाद खत्म हो गया था, फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश में थे और टिकट न मिलने पर कई उम्मीदवारों ने दल बदला भी था। ये चुनाव से पहले की स्थिति आप जहन में रखें। कुछ ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी संख्या सीमित रही। अब इस कारण के स्थानीय चुनाव में काफी ज्यादा टसल होता हुआ दिखाई देता है। काफी महंगे होते हैं, संगठनात्मक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों ये भी साफ हो गया कि चुनाव भले ही स्थानीय कहे जाते हों, लेकिन असल में ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले थे। फर्क सिर्फ इतना था कि चुनाव का मैदान स्थानीय था, जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में होते हैं। वैसे भी यहां भी उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं द्वारा किया जाता है। प्रचार सामग्री, घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा बड़े नेताओं की तस्वीरें और पार्टी चिन्ह दिखाई देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी की राज्य इकाई महापौर और समिति अध्यक्षों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले, गठबंधन बनाना पड़े, तो महापौर और समितियों के पदों को लेकर गठबंधन दलों के बीच बातचीत होती है। यानी सब कुछ वही वाला खेल, वही वाली स्टाइल जो लोकसभा और विधानसभा में। दोस्तों चुनाव के बाद पार्षद नगर निगम के रोजमर्रा के कामकाज में भाग लेते हैं। चुनाव के बाद कुछ स्थानीय मामलों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन नगर प्रशासन से जुड़े बड़े फैसलों में वास्तविक शक्ति अब भी राज्य सरकार के पास रहती है। ये शक्ति या तो राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से या राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त के जरिए प्रयोग की जाती है। नगर निगमों में पार्षद आमतौर पर पार्टी के निर्देश के अनुसार मतदान करते हैं, चाहे मामला महापौर का चुनाव हो या फिर किसी नीति का। अब दोस्तों भले ही नगर निगम में सत्तारूढ़ दल राज्य सरकार से अलग हो, फिर भी राज्य सरकार का प्रभाव बना रहता है। शहर की विकास योजना नगर निगम तैयार करता है, लेकिन उसे अंतिम मंजूरी राज्य सरकार से लेनी होती है।
जो उसमें बदलाव भी कर सकती है। शहर की वित्तीय व्यवस्था का बड़ा हिस्सा राज्य के नियंत्रण में होता है। अतीत में राज्य सरकार स्थानीय करों की दरें नगर निकायों को मिलने वाले राजस्व का हिस्सा भी तय करती है। यह कहा जा सकता है कि निर्वाचित निकाय होने से कुछ छोटे स्थानीय निर्णय नगर स्तर पर लिए जा सकते हैं। नागरिक अपनी समस्याएं पार्षदों के माध्यम से उठाते हैं, सेवा वितरण में थोड़ी तेजी आती है, लेकिन शहरी नियोजन, वित्त, प्रशासन, कर्मचारियों से जुड़े बड़े दूरगामी फैसलों में राज्य की शक्ति लगभग अप्रतिबंधित बनी रहती है। और इसी कारण नगर निगम चुनाव को लेकर होने वाले अत्यधिक उत्साह अक्सर वास्तविकता से अधिक होते हैं। निर्वाचित नगर निकाय हाशिए पर रहता है, जबकि वास्तविक और निर्णायक सत्ता राज्य सरकार के हाथ में रहती है। ये तो रही बात इस चुनाव के नतीजे और उस पर कब्जे और महानगर के महत्व की। मगर अब जबकि बीजेपी ऐसी मुश्किल में फंसी है जिसका हल बीजेपी के पास मिल ही नहीं रहा, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी अपना मेयर बनाने के लिए हाथ पैर मार तो रही है, मगर उसके हाथ से रेत की मानिंद उसका अपना सब कुछ, उसका सारा दांव फिसलता जा रहा है। और शिंदे ने ऐसे में जो हथकंडा अपनाया उसमें राज ठाकरे का साथ लेकर बीजेपी को पैदल करने की उसकी जो कोशिश, जो रणनीति है, उसे बीजेपी और असहाय और लाचार महसूस कर रही है। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे, जिनकी इस रणनीति को इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनाया गया। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अभी तक लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, सीटों का बंटवारा रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, चुनाव के बाद में नतीजे रहे हो, नतीजे के बाद में मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्रालय वाले पद की बात रही हो, हर जगह एकनाथ शिंदे ने कॉम्प्रोमाइज तो किया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पहली बार ऐसा मौका आया जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया है। अब सोचिए, कौन सोच सकता था राज ठाकरे की एमएनएस से इस कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की पार्टी सहयोग लेकर बीजेपी को साइडलाइन करके अपना मेयर बनाएगी। एकनाथ शिंदे के बेटे ने जो ऐलान साफ साफ शब्दों में किया है उसके मायने यही है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के हाथ से यह वाला नगर निगम तो फिसल गया। अब ऐसे में मुंबई महानगर बीएमसी का चुनाव का नतीजा जिस तौर पर बीजेपी को उत्साहित किए हुए था, उसी स्तर पर अब उसकी निराशा को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बात हर लेवल पर फेल होती जा रही है। बीजेपी जो झुकने को तैयार नहीं और शिंदे जो मानने को तैयार नहीं। तो क्या शिंदे ने जो कल्याण के इस इलाके में, इस महानगर निगम में जो खेल किया है, राज ठाकरे का साथ लेकर बीजेपी को साइडलाइन करके अपना मेयर बनाने का, वो आगे दूसरे कुछ महानगरों में भी होगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।